Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to grade 7. Today we are going to start our lecture number 1, unit number 1, operation on sets. What is a set? A set is a group or a collection of well-defined and distinct object. Distinct mean different. For example, A एक set है और A set के एलिमेंट हैं 1 2 3 4. अब इस सेट में 4 एलिमेंट हैं और 4 के 4 डिफरेंट हैं. 1 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है, 3 4 से डिफरेंट है. अगर आप बी सेट देखो तो बी सेट में 1 2 3 3 4. अब 1 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, लेकिन 3 डिफरेंट नहीं है, 3 रिपीट हो रहा है. तो बी डिस्टिंक्ट नहीं है. ए डिस्टिंक्ट है बट बी डिस्टिंक्ट नहीं है. सो बी सेट नहीं है और ए क्या है? सेट है. तो डिस्टिंक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सेट का हर एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए. और वेल डिफाइंड मीन कि सेट के की हर टर्म जो है वो क्लियरली डिफाइन हो. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून. अब इंटरेस्टिंग कार्टून जो वर्ड है ये क्लियरली डिफाइन नहीं है, यानी ये एक ग्रुप में नहीं आ रहा है इंटरेस्टिंग कार्टून. अब एक ग्रुप में क्यों नहीं आ रहा? कि हर स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कार्टून पसंद होंगे. ये सेम जो है वो ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वर्ड इंटरेस्टिंग. तो इसलिए जो है यह जो आपके पास सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून है ये वेल डिफाइंड नहीं है. अगर आप देखें सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम. अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्लियरली डिफाइन है कि उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर्स आ रहे हैं. तो ऐसा सेट जो क्लियरली डिफाइन हो उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड सेट. ठीक है. तो सेट की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेट डिस्टिंक्ट होना चाहिए और वेल डिफाइन होना चाहिए. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं. कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? जब हम किसी सेट को सेंटेंस में लिखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 5 होल नंबर. सिंपल आप ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो जिस भी सेट को अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन क्या होती है? जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स सच दैट एक्स. ये जो 2 डॉट हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सच दैट को. इन 2 डॉट की जगह पे हम ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ये लाइन. ठीक है. तो एक्स सच दैट एक्स ये जो हमारे पास नोटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है. एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. इसको हम लेस देन 6 भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट 5 ने. एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. टेबुलर फॉर्म क्या है? कि जिसमें हम टेबल में लिखते हैं, जिसमें सेट के हर एलिमेंट को हम सेपरेट करके लिखते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में. इसी तरह अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. ठीक है. अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. और अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए ई आई ओ यू. नेक्स्ट हमें गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट. यहाँ पे आपको और भी टाइप्स के सेट गिवन है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ आपने सिर्फ अभी उन्हीं को जो है वो स्टडी करना है. सबसे पहले है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कंटेनिंग नो एलिमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर आपने किसी सेट के अंदर कोई ज़ीरो एलिमेंट है तो वो इसको भी समझते हैं कि ज़ीरो तो एलिमेंट ही नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट है. ज़ीरो भी एक एलिमेंट है. अगर किसी भी सेट के अंदर ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो ज़ीरो भी एक एलिमेंट है. तो ये एम्प्टी सेट नहीं है. एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो. एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल करली ब्रैकेट से भी और ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं फाई. सेकेंड है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो, जिनको हम काउंट कर सकें. ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट. जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. अब अगर आप इस सी सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं ना, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है.
तो ये आपके पास कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, कंटेनिंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है। अगर आप ये सी सेट देखो 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन, यानी डॉट डॉट लिखा हुआ है, डॉट डॉट का मतलब है हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड हो रहा है, हम इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट मीन्स अ सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जे सेट गिवन है, जे सेट में कौन से एलिमेंट हैं 1 4 6 और के सेट में एलिमेंट है ए बी सी। अब फर्स्ट जो जे सेट है इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं 3, के सेट में कितने एलिमेंट हैं 3, दोनों सेट में 3 3 एलिमेंट हैं, मींस इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो ऐसा सेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली इक्वल सेट क्या होता है, हैविंग सेम एलिमेंट। अब इसमें सेम का वर्ड यूज़ है, वहाँ पे इक्वल का वर्ड था और यहाँ पे सेम का वर्ड है। सेम मीन्स कि अगर 2 4 6 इस एल सेट में है तो एम में भी 2 4 6 ही होना चाहिए। ठीक है, एल सेट हमें क्या गिवन है 2 4 6 और एम सेट में है एक्स साइज दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, और कंडीशन गिवन है x लेस देन 6। अब आपने देखना है कि पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन से हैं और कहाँ तक होने चाहिए, लेस देन 6 तक। तो वो कौन से हैं 2 4 एंड 6। तो m में भी 2 4 एंड 6 है, l में भी 2 4 एंड 6 है। तो m और l दोनों कौन से सेट हैं, इक्वल सेट है। इक्वलेंट के लिए सेम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और इक्वल के लिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन का मीनिंग होता है कंबाइन, यूनियन मीन कंबाइन। यूनियन को हम यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और डेफिनेशन इसकी क्या है, अ सेट कंटेनिंग द ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट हों, सेट ए के भी और सेट बी के भी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको एक सेट ए गिवन है, इसमें है 1 3 5 7 9 और एक सेट बी गिवन है, इसके एलिमेंट हैं 0 3 6 एंड 9। अगर इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा 0 1 3 5 6 7 9। तो ये हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ सेट। और जिस सेट में दोनों एलिमेंट सेम हो, जो रिपीट हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट में भी 3 है, बी सेट में भी 3 है, ए में भी 9 है, बी में भी 9 है, तो दोनों में 3 और 9 कॉमन है, तो इन 3 और 9 को आपने एक ही दफ़ा लिखना है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम इन्वर्टेड यू, उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अ सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ऐसा सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट हो सेट ए के भी और सेट बी के भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक सेट ए गिवन है 1 3 5 7 9, बी सेट गिवन है 0 3 6 9। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट देखें कौन से, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं 3 9 आपके पास ए सेट में भी है, 3 9 आपके पास बी सेट में भी है, तो 3 9 आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। The difference of sets of any two sets A and B is the set of the element of set A which are not in set B. Means कि अगर दो सेट का हमने डिफरेंस फाइंड करना हो तो डिफरेंस सेट का मीनिंग क्या होता है, वो तमाम एलिमेंट जो ए सेट में हो लेकिन बी में ना हो। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है 2 3। अब हमने ए माइनस बी यानी डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस को हम इस माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ए माइनस बी इस स्लैश वाले साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए सेट है हमारे पास 0 1 2 3 माइनस बी सेट है 2 3। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट रह जाएंगे सिर्फ आपने वही लिखने हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक सेट ए है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी सेट में एलिमेंट हैं 2 4 6। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट को आपने जो कॉमन एलिमेंट थे उनको कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट सेट में ए सेट में जो एलिमेंट रह जाएंगे 1 3 5 आपने वो डिफरेंस में लिखना है। और यहाँ पे देखें जो बी सेट में एलिमेंट 6 रह गया है इसको आपने नहीं लिखना। बी सेट में जो एलिमेंट रह गए हैं वो आपने डिफरेंस में नहीं लिखना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वो तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड में ना हो। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल करने के बाद जो सेट ए में एलिमेंट रह जाएंगे वो आपने डिफरेंस में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी सेट हमें गिवन होगा उसके ऊपर इस बार के साइन से। ठीक है, इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सम टाइम हम इसको सी सेट के ऊपर सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट के साइन है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मीन u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस सी, यानी जिस बी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा उसका हमने डिफरेंस u से फाइंड करना है। क्लियर है। इफ अ सेट A is a subset of a given universal set, then set of element not in A is called its complement of set. यूनिवर्सल सेट जो है वो U सेट होता है, उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे U सेट है 1 2 3 अप टू 10 तक एलिमेंट हैं। A सेट में हमारे पास 2 4 6 8 है, तो हमने इन दोनों का ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। पहले आपने यूनिवर्सल सेट u सेट लिखा, फिर माइनस ए सेट लिखा। अब इनके कॉमन एलिमेंट को कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट रह जाएंगे 1 3 5 7 9 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी। यूनियन मीन वो तमाम एलिमेंट जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस कॉपी पे करना है और उसके बाद प्रैक्टिस कॉपी पे करने के बाद फिर आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको आर सेट गिवन है, एस सेट गिवन है, टी सेट गिवन है और नीचे आपको 3 पार्ट गिवन है, आर इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन आर, टी इंटरसेक्शन एस। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो तमाम एलिमेंट कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिखने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट में आपने यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है और कुछ में आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, इसमें आपने डिफरेंस फाइंड करना है, ए का बी के साथ और सी का डी के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास है कि उसमें यू सेट यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए बी सी डी सेट गिवन है। आपने इसी तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो एक्सरसाइज 1 में जितने क्वेश्चंस हैं यूनियन से रिलेटेड, इंटरसेक्शन से रिलेटेड, डिफरेंस से रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, वो आपने अपनी प्रैक्टिस कॉपी पे करने के बाद नीट कॉपी पे करने हैं। और जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो आपने मुझे ग्रुप में मैसेज करके बता देना है।